हेलो गाइस, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति और आज इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं रिगार्डिंग द गेट बी एज वेल एज डीबीटी जीआरएफ जो कि 2021 के लिए फॉर्म रिलीज किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो एक मेन चीज है कि दो एग्जाम का यहाँ फॉर्म रिलीज किया गया है, एक है गेट बी का और दूसरा है बेट यानी जो आपका डीबीटी जीआरएफ होता है उसके एग्जाम के लिए भी यहाँ पर फॉर्म रिलीज किया गया है 2021 के लिए। दूसरी बात यह है कि इस बार अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन जो इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, शायद इस बार जो टेस्ट की ऑर्गेनाइजिंग मतलब की जो एजेंसी होगी वो होगी एनटीए। इस टेस्ट को जो है शायद इस बार एनटीए ऑर्गेनाइज करेगा, क्योंकि आप वेबसाइट को देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन करके रखा है dbt.nta.ac.in। जैसे कि आपको पता है अभी के टाइम में मैक्सिमम एग्जाम को कंडक्ट करवाने का काम एनटीए ही कर रहा है, तो हो सकता है डीबीटी का एग्जाम भी अब एनटीए ही कंडक्ट करवाएगा, इसके बाद एनटीए ही कंडक्ट करवाएगा या सिर्फ इसी बार का करवाएगा, इसके बारे में अभी आइडिया नहीं है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है उसके अकॉर्डिंग आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना है, क्योंकि अगर मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखाऊं यहाँ पर, तो ये देख सकते हैं, ये है ऑफिशियल वेबसाइट डीबीटी का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ चीज मेंशन करके रखी है कि एग्जामिनेशन डेट ऑफ बेट 2021 शैल बी अनाउंस, तो ये जो नोटिफिकेशन है अभी तक यहाँ पर नहीं दी गई है और ये है इनका मतलब कि जो नॉर्मल ऑफिशियल वेबसाइट होता है वो ये है। यहाँ पे मैक्सिमम चीजें देखने को मिलती हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप डीबीटी जीआरएफ इन बायोटेक्नोलॉजी, और यहाँ पर अभी फिलहाल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है 2021 के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको सिलेबस देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 2021 के इंफॉर्मेशन की, तो वो जो है यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, वेबसाइट जो है अभी फिलहाल में चेंज दिख रही है और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, तो यानी हम ये मान सकते हैं कि शायद इस बार जो है थोड़ा सा चीजों में चेंज किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज अ इंफॉर्मेशन बुलेटिन, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का पोर्टल है और यहाँ पे FAQs है जो कि फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आस्क किए गए हैं। अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है गेट बी एंड बेट 2021 के रजिस्ट्रेशन के लिए। अब यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है हम इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमें जो है कुछ इस टाइप से चीजें नजर आएंगी। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन मतलब कि ये पूरा नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो चीजें नोटिफाई की गई हैं यू कैन सी हियर। सो ये पब्लिक नोटिफिकेशन जो है ये आया है आज, दैट इज 7 जुलाई 2021 को, और ये है फॉर इनवाइटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द बायोटेक जिसे हम बोलते हैं गेट बी एंड बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे हम बोलते हैं बेट 2021। अब ये जो दोनों के दोनों एग्जाम है इसके लिए यहाँ पर सारी चीजें मेंशन की गई है, यहाँ पर डेट मेंशन है, फी मेंशन है, एज वेल एज एप्लीकेशन प्रोसीजर मेंशन है। अगर हम इन जनरल देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें बताई गई हैं, तो यू कैन सी हियर जो एप्लीकेशन फॉर्म का डेट है, चाहे गेट बी के लिए हो या आपके डीबीटी जीआरएफ के लिए हो, इसका डेट आज से शुरू हो चुका है, दैट इज 7 जुलाई 2021। और ये डेट यानी आखिरी डेट जो होगी आपके फी पे करने की या फॉर्म भरने की वो होगी 31 जुलाई। इसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जो करेक्शन के लिए आपको डेट दिया जाएगा, मान लीजिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलतियां हो गई हैं, तो करेक्शन के लिए जो आपको डेट दिया जाएगा वो दिया जाएगा टिल 4 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक, यानी 2 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा फॉर द करेक्शन पर्पज। ठीक है, इसके अलावा अगर हम डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये दे के रखा है 14 अगस्त 2021 जो कि हो रहा है सैटरडे। ठीक है, इन जनरली एग्जाम देखा जाता है कि संडे को कंडक्ट करवाया जाता है, बट यहाँ पे सैटरडे मेंशन करके रखा है। माइट भी 15 अगस्त संडे पड़ रहा था और दिन 15 अगस्त भी है, इस वजह से भी ये नहीं रखा गया हो। बट अभी ऐसा हो रहा है कि इस पेंडेमिक सिचुएशन के कारण बहुत से ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जो कि हमने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, जैसे कि CSIR का 2 स्लॉट में होना, पहले कभी नहीं हुआ था, लास्ट टाइम से हो रहा है, लास्ट एक बार से हो रहा है ये। तो अभी के लिए फिलहाल में ये सारा इंफॉर्मेशन है जो कि डीबीटी ने दे के रखा है। अब या तो ये 14 अगस्त जो कि सैटरडे है ये इसको फिक्स रखेगा या माइट भी आगे चेंज कर सकता है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है, बट दीज आर पॉसिबिलिटी। तो अभी फिलहाल का रियलिटी ये है कि जो आपके सामने ये डिटेल दे के रखा है इस डिटेल के अकॉर्डिंग हमको चलना होगा। नेक्स्ट, एग्जाम का जो ड्यूरेशन होगा वो 180 मिनट का होगा। टाइमिंग अगर एग्जाम की देखी जाए तो गेट बी के लिए 9 बजे से लेकर 12 बजे तक होगी और डीबीटी जीआरएफ के लिए 3 बजे से लेकर 6 बजे तक होगी। जो मोड होगा एग्जामिनेशन का वो होगा CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पेपर का मीडियम जो है वो इंग्लिश रखा जाएगा
और साथ ही साथ सिलेबस आप जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। अगर फी की बात करें तो गेट बी के लिए जनरल अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस का जो है 1200 लगेगा एंड एसटी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 600 लगेगा। बेट के लिए अगेन 200 लगेगा इन सारी कैटेगरी के लिए और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 600 लगेगा। और अगर आप दोनों का फॉर्म भर रहे हैं तो मिलाकर ये आपको लगेगा 2400 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए हाफ लगेगा, दैट इज 1200। ठीक है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यही दे के रखा है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर गेट बी या फिर डीबीटी और फॉर बोथ 2021 थ्रू दी ऑनलाइन मोड ओनली। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको एक एग्जाम देना है या दोनों एक साथ देना है। ठीक है, तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है आप यहाँ पर प्रोसीड कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर बुलेटिन को आप ढंग से पढ़ लीजिए, इस फिलअप कर सकते हो। अदरवाइज जहां तक अभी मतलब जितनी चीजें समझ में आ रही है, ऐसा लग रहा है कि शायद एनटीए जो है अब डीबीटी का एग्जाम भी कंडक्ट करवाने लगेगा या फिर इसने सिर्फ और सिर्फ इसी बार के लिए कंडक्ट करवाया, बिकॉज अभी बहुत सी चीजें अनसर्टेन हो रही है, पेंडेमिक टाइम चल रहा है, इसके अलावा सारे एग्जाम का जो डेट है वो अलग ढंग से शिफ्टिंग चल रही है। तो अभी किसी भी चीज को एक ढंग से कंसिडर करना कि क्यों ऐसा हुआ वो थोड़ा सा मुश्किल वाला काम है। बट यस, ये जो वेबसाइट मतलब मैंने आपको बताई है, इस वेबसाइट पे जो है आपको देखने को मिलेगा ये नोटिफिकेशन। अभी जो ऑफिशियल वेबसाइट है बायोटेक्नोलॉजी की, वहां पे अभी ये नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आप वेट भी कर सकते हैं 1 से 2 दिन का, या फिर इट्स अप टू यू, आप जो है इसको फिलअप भी कर सकते हैं। बिकॉज इट सीम्स लाइक कि एनटीए जो है शायद इस बार इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा, कंडक्टिंग एजेंसी जो है इस बार एनटीए रहेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। डीबीटी जेआरएफ का जो सिलेबस है वो आपको टीचिंग पाठशाला पे ही मिल जाएगा, तो आप जो है सर्च करके डीबीटी का सिलेबस भी एक बार चेक कर सकते हैं क्या है कैसे है। मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी जो है वीडियोस में बता के रखा है, पुरानी वीडियोस ऑलरेडी जा चुके हैं तो आप उसे चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर वो इसी टाइप के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फिर भी कोई क्वेरी होती है आपके पास रिगार्डिंग दीज इन्फॉर्मेशन, तो आपको यहाँ पे नंबर भी दे के रखा है, तो आप एनटीए को कॉल करके क्लैरिफाई कर सकते हैं कि ये जो निकला है फॉर्म, तो क्या इस बार एनटीए ही कंडक्ट करवा रहा है या फिर क्या सिनारियो है, या फिर आप उनको डायरेक्टली मेल में भी लिख सकते हैं, जो कि मेल आईडी यहाँ पे दे के रखा है। ठीक है, सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखने पे तो यही लग रहा है कि हाँ सारी चीजें जो है, जैसे कि यहाँ पर सारी चीजें मेंशन करके रखी हैं, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो यहाँ बता के रखे हैं। यहाँ पर जो है रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी आरसीबी का यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखा है। इसके अलावा डीबीटी जेआरएफ का मेंशन करके रखा है, लेकिन एज पर माई नॉलेज शायद इस बार एग्जाम एनटीए कंडक्ट करवा रहा है, इसीलिए थोड़ा सा वेबसाइट और बाकी सब चीजों में चेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड कीप लर्निंग।